नमस्कार दोस्तों, बीएचयू एग्रीकल्चर के मिशन 2020 में आपका स्वागत है। यह है एग्रीकल्चर का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम जनरल एग्रीकल्चर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि जनरल एग्रीकल्चर से बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जिसमें आपका सबसे फर्स्ट चीज पूछा जाता है जनरल एग्रीकल्चर से, वो है लॉगी और नामी। यानी कि यदि किसी भी वर्ड के अंत में लागी या नामी लगा है तो वह ग्रीक वर्ड होगा। जैसे एग्रोनॉमी, तो एग्रोनॉमी को हमको याद रखना है कि यह ग्रीक वर्ड होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक अपवाद है, पोमोलॉजी। अपवाद के रूप में पोमोलॉजी है, जो कि आपका लैटिन वर्ड है। ये लागी और नामी होते हुए भी ये ग्रीक वर्ड नहीं है। दूसरा कल्चर, यानी कि यदि किसी वर्ड के अंत में कल्चर लगा हुआ है, जैसे एग्रीकल्चर है, हार्टिकल्चर है, तो ये सारे लैटिन वर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स है। यहाँ से बीएचयू बीएससी एजी एंट्रेंस एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम से कम एक दो क्वेश्चन डेली, यानी कि हर वर्ष ही पूछे जाते हैं। जिसमें आप फसलों का क्लासिफिकेशन, जो वर्गीकरण आप पढ़ेंगे वो सीजन के बेसिस पर, यानी कि खरीफ सीजन के जो कौन कौन से क्रॉप हैं, रबी सीजन के कौन कौन से क्रॉप हैं, जायद सीजन के कौन कौन से क्रॉप हैं। जो दूसरा आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है वो ओंटोजेनी यानी लाइफ साइकिल के बेसिस पर पढ़ना है। यानी कि कौन सा क्रॉप एनुअल है, कौन सा बाइनुअल है, कौन सा पेरेनियल है। दोस्तों ये आपको एग्रीकल्चर यानी एग्रोनॉमी में भी पढ़ना है और हार्टिकल्चर में भी पढ़ना है। दोनों जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो तीसरा क्लासिफिकेशन पढ़ना है वो फोटो पीरियाडिज्म के आधार पर पढ़ना है, यानी कि कौन लॉन्ग डे प्लांट है, कौन शॉर्ट डे प्लांट है, कौन डे न्यूट्रल प्लांट है। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर अगला जो क्लासिफिकेशन पढ़ना है वो C3 C4 और कैम्प प्लांट के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों यदि आप C4 प्लांट और कैम्प प्लांट याद कर लें तो C3 जो शेष बचेंगे वो सारे C3 प्लांट हो जाएंगे। तो जो C4 प्लांट हैं वो शुगर केन, मेज, सोरघम, ये 4 क्रॉप हैं और एक अमरंथस है। जो 4 क्रॉप हैं वो C4 प्लांट है, यानी कि शुगर केन गन्ना, दूसरा मेज यानी मक्का, तीसरा सोरघम यानी ज्वार और चौथा है अमरंथस जो चौलाई है। और बहुत सारे क्रॉप हैं, लेकिन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो 4 ही याद रखना है कि वो C4 प्लांट हैं। जो कैम्प प्लांट है उसमें सतावर और कैक्टस आता है। और इसके अलावा जितने भी क्रॉप हुए, जैसे कि व्हीट है, राइस है, मेज है, सॉरी मेज नहीं, और जैसे ग्राम है, पिजन पी है, जितने भी अदर क्रॉप हैं, यानी कि जो C4 प्लांट और कैम्प प्लांट को आप निकाल दें तो सारे C3 प्लांट के अंतर्गत आ जाएंगे। जो अगला क्लासिफिकेशन पढ़ना है वो इकोनॉमिकल के बेस पर पढ़ना है कि उसके किस पार्ट को हम यूज करते हैं। जैसे कि किसी का हम लोग लीफ यूज करते हैं, किसी का फ्रूट यूज किया जाता है, किसी का स्टेम यूज किया जाता है। तो इस आधार पर आपको पढ़ना है। जैसे पूछ देता है कि रूट क्रॉप्स कौन सा है, तो रेडिश, कैरेट ये रूट क्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं। बल्ब क्रॉप कौन सा होता है, तो ओनियन एंड गार्लिक बल्ब क्रॉप होते हैं। इस तरह आपको याद रखना है और इसी तरह इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीजन के आधार पर भी क्वेश्चन पूछा गया था, पिछले वर्ष भी पूछा गया था कि ग्रीष्म ऋतु का कौन सा क्रॉप है। इसमें कई ऑप्शन थे, वो क्रॉप में भी उसमें एक ऑप्शन था। दोस्तों जो आपको अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो विटामिन से क्वेश्चन पूछा जाता है। विटामिन से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर हम लोग देखेंगे। विटामिन से सबसे पहले यही पूछा जाता है कि विटामिन वर्ड को टर्म को कौन दिया, तो वो फंक है जो विटामिन टर्म दिए हैं। और विटामिन से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो केमिकल नेम, यानी कि जो विटामिन है जितने भी ABCDE उनका सबको केमिकल नेम आपको याद करना है। दूसरा जो इससे पूछा जाता है वो है कमी से रोग, यानी कि उसके डिफिशेंसी से कौन सा रोग होता है। जैसे विटामिन C से स्कर्वी रोग हो जाता है, विटामिन D से रिकेट्स रोग हो जाता है। जो तीसरा पूछा जाता है इससे वो गुड सोर्स है, यानी कि किस विटामिन का कौन सा क्रॉप या फ्रूट गुड सोर्स होता है। जैसे यहाँ पर हम आप देख रहे हैं जो विटामिन C है, विटामिन C के लिए 2 सोर्स हैं, जो एक चेरी है, एक आंवला है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है। तो इसमें जो है चेरी और आंवला दोनों ऑप्शन होता है, तो जो सबसे अच्छा स्रोत है वो उसका चेरी है, यानी कि चेरी लगाना है। उसके बाद आंवला लगाना है। यदि बरबडेस चेरी नहीं दिया रहता है ऑप्शन में, तब आपको आंवला टिक करना है।
और इसी में आप लोग याद रख लीजिएगा कि कौन से विटामिन सलूबल हैं वाटर में, कौन सा फैट में सलूबल है, कौन से वाटर में नॉन सलूबल हैं, कौन फैट में नॉन सलूबल है, इस तरह याद करना है। जो अगला टॉपिक है वो इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंस्टीट्यूशन से प्रत्येक वर्ष 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको जितने एग्रोनॉमिकल क्रॉप के इंस्टीट्यूशन हैं, हार्टिकल्चर क्रॉप के जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी एनिमल से संबंधित इंस्टीट्यूशन है यानी कि जिस पर रिसर्च किया जाता है, और अदर जैसे कि एग्रोमेटोलॉजी या अदर से संबंधित जितने भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो एनआरसी हो या इंडियन इंस्टीट्यूट हो या प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट हो, वो सारा का सारा, या चाहे कि वो इंटरनेशनल हो, सारा का सारा याद कर लेना है। दोस्तों जो इससे आपको पढ़ना होगा वो स्थान है, यानी कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है। जैसे यहाँ पर हम CPRI का उदाहरण दिए हैं, तो CPRI कहाँ पर स्थान स्थित है, तो उसका स्थान सोलन है, जो कि राज्य है हिमाचल प्रदेश, और किस देश में है, तो इंडिया में है। इसी तरह कोई इंटरनेशनल हो गया, जैसे एरी हो गया, तो एरी कहाँ स्थित है, फिलीपींस में है। किस स्थान पर है, मनीला में है। वहाँ किस पर रिसर्च किया जाता है, राइस पर रिसर्च किया जाता है, यानी कि क्रॉप जिस पर रिसर्च किया जाता है वो भी याद रखना है। यहाँ पर एक हम उदाहरण दिए हैं IVRI और IIVR का, जो कि पूछा गया है, और इसमें ज़्यादातर कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसमें आप लोग याद रखेंगे जो IVRI है वो वेटरनरी से संबंधित है, वो इज्जत नगर में स्थित है, और जो IIVR है वो वेजिटेबल से संबंधित है, वो वाराणसी में स्थित है। यहाँ पर एक जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, ये 2019 में पूछा भी गया था, दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे, वो है फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया कहाँ स्थित है, वो पंतनगर में स्थित है, गोविंद वल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। और एक पूछा जाता है फर्स्ट सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन सा है, वो CAU इम्फाल में स्थित है। ये दोनों को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, और इन दोनों में डिफरेंस याद रखना है कि कौन सा फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और कौन सा फर्स्ट सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। जो आपको अगला पढ़ना होगा वो उपनाम यानी कॉमन नेम से पढ़ना होगा। इसमें आपको स्टेट वाइज एंड क्राफ्ट दोनों से संबंधित पढ़ना होगा। जैसे कि फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है, राइस बॉल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। इस प्रकार हर एक क्राप का मतलब कि ज़्यादातर क्राप के उपनाम होते हैं। जैसे कि नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया मैंगो को कहते हैं, मैंगो को किंग ऑफ फ्रूट भी कहते हैं, और क्वीन ऑफ फ्रूट लीची को कहते हैं। इस तरह आपको याद रखना होगा। जो अगला पढ़ना है वो इम्पोर्टेंट डेट्स है, ये डेट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें आपको याद रखना है। जैसे 16 जुलाई को ICR दिवस के रूप में मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको उल्टा भी याद रखना है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। जो अगला जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर से है, यानी कि एग्रीकल्चर के जो प्रमुख ब्रांच हैं उनसे पूछा जाता है कि किस ब्रांच में किससे संबंधित स्टडी होता है। जैसे इसे यहाँ पर 2 उदाहरण दिए हैं हम। पोमोलॉजी में फ्रूट से संबंधित अध्ययन होता है, यानी कि कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स के बारे में अध्ययन होता है। जो ओलेरिकल्चर है वो वेजिटेबल्स से संबंधित अध्ययन होता है। इसी प्रकार आपको माइकोलॉजी, एल्गोलॉजी, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, इनमें किस किस का अध्ययन होता है, एग्रोनॉमी में किसका अध्ययन होता है, एनिमल हस्बेंड्री में किसका अध्ययन होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा। साथ में उनके फादर के बारे में पढ़ना होगा जो प्रमुख हैं, जैसे एग्रोनॉमी के फादर पीटर डी क्रिस्टन जी हैं। इस तरह आपको पढ़ना होगा। जो अगला आपको पढ़ना होगा वो रिवोल्यूशन से संबंधित है, यानी कि क्रांति से संबंधित है। जिसमें क्रांति से संबंधित आपको पढ़ना होगा कि कौन सा क्रांति किस क्रॉप से संबंधित है, और उस क्रांति से संबंधित कौन से प्रमुख साइंटिस्ट या व्यक्ति हैं वो फादर के रूप में पढ़ना होता है, वो पढ़िएगा। और वो क्रांति जो कुछ इम्पोर्टेंट है कि वो कब लॉन्च किया गया उसको याद रखना है। जहाँ यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में ग्रीन रिवोल्यूशन हम लिए हैं, जिसको कि ग्रीन रिवोल्यूशन जो टर्म दिए हैं वो विलियम गार्ड हैं, और इसके जो शुरुआत हुआ है वो 66-67 में है, और इसके जो फादर हैं वो विश्व स्तर पर वो बोरलाग हैं, जो इंडिया में है वो स्वामीनाथन है। ये इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये चारों चीज़ों से पूछा गया है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों इन सारे टॉपिक से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आप
कोड हमारे टेलीग्राम चैनल में आज शाम को 9 बजे रात मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये सारा चीज़ अच्छे से अच्छे तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। जो अगला टॉपिक है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में पूछा जाता है कि कौन कौन से गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, कौन सी गैसें ग्रीन हाउस गैसें नहीं हैं। इसमें कभी कभी परसेंटेज भी पूछा जाता है, जैसे CO2 का ग्रीन हाउस इफेक्ट में कितना परसेंटेज है, तो इसका 55% है। इसी प्रकार CH4 का 25% है। जो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है वो टर्मिनोलॉजी से पूछा जाता है, जैसे कैश क्रॉप है, कैश क्रॉप क्या होता है, उसका उदाहरण क्या होता है। जैसे उर्द मूंग कैश क्रॉप के अंतर्गत आते हैं। कैश क्रॉप है वो शुगर केन यानी जिसको हम सेल करके डायरेक्ट पैसा पा जाते हैं। कवर क्रॉप है यानी कि जो पूरे धरती को कवर कर लेता है, वो ग्राउंडनट है, काउपी है, इसका एग्जाम्पल है। इसी प्रकार आपको इंटर क्रॉपिंग मिस्ट क्रॉपिंग में अंतर याद रखना है। इंटर क्रॉपिंग में जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हीट एंड मस्टर्ड, यानी यही पूछा जाता है कि व्हीट के साथ किसका इंटर क्रॉपिंग सबसे उपयुक्त रहता है, तो मस्टर्ड है। उसका रेशियो कितना रहना चाहिए, तो 9:1 है। दोस्तों जो अगला है वो है साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा जिन्होंने एग्रीकल्चर में कुछ बेहतर किया है। तो दोस्तों यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में लिए हैं हम राइस है। राइस यहाँ पर जो 3 प्रकार का राइस है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें हाइब्रिड राइस है। हाइब्रिड राइस के जो पिता हैं लांगपिंग हैं। गोल्डन राइस का पोट्रिक्स हैं जो उसके खोज करता है। जो सुपर राइस है उसकी जो खोज करता है वो GS खुश हैं। दोस्तों साइंटिस्ट में ही आपको फादर पढ़ना है, वो पहले ही मैंने बता चुका है कि जितने भी आपको एग्रीकल्चर के ब्रांचेज हैं उन सारे का फादरा याद कर लीजिएगा, वो पूछा जाता है। जैसे पैथोलॉजी के एंटन डिलबेरी हैं, माइकोलॉजी के PA माइकेली हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट से जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मोनोसेकेराइड है, कौन सा डाइसेकेराइड है, कौन सा पॉलीसेकेराइड है। इसमें एक क्वेश्चन जो ज़्यादातर पूछा जाता है वो मिल्क शुगर है। मिल्क शुगर किसे कहते हैं, तो लैक्टोज मिल्क शुगर होता है। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन है, तो ये सुक्रोज को नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी माना जाता है और है भी। जो अगला टॉपिक है वो हार्मोन से। हार्मोन से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नॉर्मली पूछे जाते हैं उसका कारण, जैसे कि NAA का क्या कार्य होता है, इथिलाइन का क्या कार्य होता है, फ्रूट राइपनिंग में यानी फलों को पकाने में किसका यूज किया जाता है, इस तरह से पूछे जाते हैं। जैसे IBA है तो IBA का किस तरह कार्य होता है, तो रूट फॉर्मेशन में। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको हम 4 क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला है हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है। दूसरा है कि एवर ग्रीन रिवोल्यूशन जो टर्म है उसको किसने दिया। तीसरा जो क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, वो विटामिन A का केमिकल नेम क्या है। जो चौथा है इरी IRRI, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसमें किस चीज़ पर रिसर्च होता है और यह कहाँ पर स्थित है। ये 4 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों जो सबसे पहले कमेंट में इसका आंसर देगा उसका अगले वीडियो में हम लोग नाम भी घोषित करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट जनरल एग्रीकल्चर में पूछा जाता है वो ट्रिटिकेल है। ट्रिटिकेल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये ट्रिटिकेल क्या है, तो ये फर्स्ट मैन मेड सीरियल यानी कि मानव निर्मित ये प्रथम अनाज फसल है। और ये किसके क्रॉस से बनाया गया था, तो ये व्हीट इंटू राई। दोस्तों यहाँ पर राई ये मस्टर्ड वाला नहीं है, ये सिकल सीरियल है, इसको याद रखिएगा। और ट्रिटिकेल में जो क्रॉस है व्हीट इंटू राई, तो ये हरदम व्हीट इंटू राई ही होगा। इसको आप अगर राई इंटू व्हीट कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसको किसने डेवलप किया, तो दोस्तों इसको थिम्पो ने 1890 में डेवलप किया है। दोस्तों जितने भी टॉपिक जनरल एग्रीकल्चर में मैंने डिस्कस किया है उनसे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग टेलीग्राम में आज शाम को 9 बजे डाला जाएगा क्विज के रूप में। तो आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और इन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है। और भी जो टॉपिक हैं जनरल एग्रीकल्चर से संबंधित आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं ओल्ड पेपर से कि कौन कौन से टॉपिक हैं। जो कुछ बहुत छोटे छोटे टॉपिक थे उसको हम इंक्लूड नहीं किए हैं क्योंकि अभी आपके पास केवल 10 से 15 दिन हैं, तो इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा जो आपको लिए इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों इस तरह हम लोग केमिस्ट्री का और मेंटल बिल्ड का भी वीडियो लाने वाले हैं जो मिशन 2020 करके हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ रहिए, क्योंकि ये मिशन 2020 में एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और मेंटल बिल्ड के सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं और उनसे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका क्विज भी कराने वाले हैं। थैंक यू।